नमस्कार मित्रों, मैं साधु कुमार जेके एजुकेशन प्रयागराज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम अपनी अगली कक्षा में एचसीएफ और एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप सबसे ये हम उम्मीद करते हैं कि आप जेके एजुकेशन प्रयागराज चैनल को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों मित्रों के ग्रुप में भेजेंगे। तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 144 और 216 को विभाजित कर सकती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 74, ऑप्शन नंबर बी है 73, ऑप्शन नंबर सी है 72, ऑप्शन नंबर डी है 75। ऐसे क्वेश्चन में मित्रों आपको भाग विधि से पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में आपको मात्रा ज्ञात करना है। क्या करना है? मात्रा ज्ञात करना है। अब मात्रा ज्ञात करना आपको जो विधि आसान लगती हो उससे निकालिए। इसमें सबसे आसान विधि है भाग विधि। देखिए, इसको हम आपको दो तरीके से बताएंगे जो पिछली कक्षाओं में हम बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं। पहली बार इसको निकालते हैं भाग विधि से। मात्रा कैसे निकालते हैं देखिएगा। इसमें क्या होगा, हम 144 से मतलब जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे ना। देखिए 144 216 में 216 बड़ा है और 144 छोटा है, तो 144 से 216 में भाग करेंगे। तो आइए करते हैं। एक बार जाएगा, कितने हो जाएगा दोस्तों? एक बार जाएगा तो हो जाएगा 144 ना, 144। अब इसे हम घटाएंगे, यहाँ जाएगा 2, 11 में से 4 गया 7, 72 आ गया। अब 72 से हम 144 में भाग करेंगे। क्या करेंगे? 72 से 144 में भाग करेंगे ना। अब 72 दूना कितना होता है? 144। कितने बार जाएगा? 2 बार। 72 दूनी 144 ना, यहाँ 11 सुना गया। अब जो ये 72 है यही हमारा क्या है? मात्रा। जो 72 आया है मित्रों यही क्या है? मात्रा। यही आपका आंसर भी है ना। यही क्या हो गया? जो पूछा है महत्तम संख्या, तो महत्तम संख्या क्या हो जाएगी? महत्तम संख्या बराबर हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी? 72। तुरंत आइए ऑप्शन पे, देखिए ऑप्शन मत कर, ऑप्शन नंबर सी सही है ना। तो आइए इसको हम देखते हैं दूसरे विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे ये विधि बहुत ही आसान है ना। कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको भाग करना आता हो, आप सेकंडों में करके हल कर सकते हैं ना। तो आइए दूसरी विधि क्या है? द्वितीय विधि। दूसरी विधि क्या है इसको देखते हैं। दूसरी विधि कैसे कर सकते हैं। दूसरी विधि में क्या करना होता है, जैसे 144 है और 216 है ना। आपको इसमें से छोटी संख्या को लेना है। छोटी संख्या कौन सी है? 144। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, बांटना है ना। हाँ, इसका 2 गुना होना है, यहाँ मतलब लिखेंगे क्या? 2। अब किसमें 2 से गुणा करें कि 144 आ जाए, इसमें ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा ना। तो क्या देखिए यहाँ पे हो जाएगा 72। हाँ, 72 में आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 ना। बस जान लीजिए जो 72 आ गया आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपको ऑप्शन को देखते हुए डिवाइड करना है, रखना है संख्याएं। देखिए आपको 72 मिला कि नहीं मिला ना, बस यही आपका आंसर है ना। ये एक लाइन में भी आ सकता है। अगर आंसर नहीं बच करता है तो हम जो संख्या बड़ी रहेगी उसको फिर 2 पार्ट में करते हैं। ये जो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पार्ट में इसी में से कोई ना कोई एक आंसर होगा ना। ये तो श्योर है, ये आंसर नहीं होगा कभी। यही जो संख्या होगी वही आंसर होगी आपकी, बस ये आपको ध्यान देना है ना। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 72। देखिए 72। आप भाग से भी मात्रा निकालें तो 72 आया, इस तरह से भी कर सकते हैं। यह भी तो थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि सोचना थोड़ा कम लोग सोच पाते हैं ना। तो इस हमारे हिसाब से आप यही भाग विधि का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपके पास समय कम रहता है। आप सोचने समझने में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो समय लॉस होगा, इस हिसाब से क्वेश्चन छोड़ सकते हैं ना। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है
दो संख्याओं का लसा 55 और मसा 11 है। उनमें से एक संख्या यदि 11 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 22, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी है 33 और ऑप्शन नंबर डी है 55 ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो आप सबको याद रखना है। क्या सूत्र कौन सी है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्ग गुणे महत्तम समापवर्ग। इसे पूरा लिख सकते हैं या महत्तम समापवर्तक ना, ये होता है। इसे आप लिख सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक और उसे महत्तम समापवर्तक। संक्षेप में कर सकते हैं या पूरे लिख सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या में से एक संख्या दी है। कौन सी दी है? उनमें से एक संख्या। आप इसे मान लीजिए पहली संख्या। क्या मान लीजिए? पहली संख्या बराबर 11। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या करनी है? दूसरी संख्या आपको क्वेश्चन में पूछा है या आपको दूसरी संख्या बताना है ना, इसको जो है ज्ञात करना है। और लसा आपका लसा दिया है, कितना दिया है? 55 दिया है। लसा कितना दिया है? 55। और आपका मासा दिया है, कितना दिया है? मासा 11। मासा कितना दिया है? 11। अब इन्हीं जो दी गई प्राप्त संख्याएं हैं आपको इस फार्मूले पे रखना है। फार्मूले पे आप रखेंगे, आपका क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसे आप याद रखना ना, कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत ही काम आता है। तो आपको इसी को उठा कर फार्मूला रखिए। पहली संख्या क्या है हमारी? पहली संख्या 11 है। पहली संख्या 11 गुणे दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है? दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या हमें प्राप्त करनी है। दूसरी संख्या बराबर लसा कितना दिया है? 55 दिया है। कितना दिया है? 55। और मासा कितना दिया है? गुणे महत्तम समापवर्तक। इसे आप संक्षेप में मासा भी लिख सकते हैं। हमने पूरा लिख दिया है, इसे मासा लिख सकते हैं। मासा कितना है? 11। हाँ, बस आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना। हाँ, आपको पक्षांतर करने भी आना चाहिए ना। देखिए जो लेफ्ट में होता है, अगर उधर गुणा है तो राइट में आता है भाग हो जाता है ना, और प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। ये आप सबको जानना है, बेसिक चीज़ें हैं ना। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 55 गुणे 11। और यहाँ पे देखिए 11 से गुणा है, जब इस साइड में जाएगा तो 11 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब इसको आपको डिवाइड करना है। देखिए यहाँ आप इसको इससे भी 55 को भी काट सकते हैं, 11 को भी काट सकते हैं, लेकिन आप काटते हुए आपको ध्यान देना है जो आसानी से कट जाए उसी को काटना है। देखिए यहाँ से 11 से 11 आसानी से कट जाता है, तो आपको 55 नहीं काटना है। तो आपको यहाँ क्या प्राप्त हो गया? 55। ये 55 क्या प्राप्त हुआ? दूसरी संख्या। क्या प्राप्त हुआ आपको? दूसरी संख्या बराबर कितना प्राप्त हुआ? 55 ना। तुरंत आइए ऑप्शन पे, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप सेकंडों में कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हाँ, हमने जो ये सब क्रिया की है आपसे काट कर सीधा डायरेक्ट दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा बटे पहली संख्या। आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे? दूसरी संख्या बराबर एक फार्मूला को प्राप्त होगा यहाँ से। दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणे माशा बटे पहली संख्या। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। आप यहाँ से लिखेंगे पहली संख्या ना। बस एक लाइन में आपका आंसर सीधा। आपका लाशा दिया है 55 गुणे माशा 11, पहली संख्या आपने 11 माना, काटिए, देखिए आ गया आंसर बस एक लाइन में।
ऐसे ही आपको एग्जाम करना है और आगे बढ़ जाना है। तो आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हमारा क्वेश्चन है, उन दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करें जिनका लघुत्तम समापवर्त 70 और महत्तम समापवर्तक 7 है। ऐसी संख्याओं, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो संख्याएं दी रही उनको आपस में करना है गुणा। जैसे 70 में 7 से गुणा करेंगे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 70 में 7 से गुणा कीजिए, 7 से 49, 490, देखिए ऑप्शन मिला ना। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर सॉल्व कर सकते हैं ना। क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल, फार्मूले के माध्यम से आप कर सकते हैं। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, वही पिछला फार्मूला है, बस बदल दिया है, लाशा गुणे माशा, लाशा गुणे माशा। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 70 और माशा कितना है, 7, 7 सते 49, कितना हुआ, 7 सते 49, 490 आपका आंसर। देखिए ना, ऐसी क्वेश्चन में आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, जो लाशा और माशा दिया है आपस में गुणा कर देंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए आप सीधा यहाँ कर सकते थे, क्या 70 में 7 से गुणा करना था, कर दीजिए, 7 से 49, 490। आपको इतना जो ये सब हमने किया है, आप सब ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन में सीधा करिएगा, सीधा क्वेश्चन पढ़िए, जो लाशा माशा दिया है आपसे गुणा कीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, उन दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करें जिनका लघुत्तम समापवर्त 55 और महत्तम समापवर्तक 6 है। हमने आपको पिछले क्वेश्चन बताया भू उसे है। क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत गुणा कीजिए आपस में लाशा माशा का, आपको आंसर प्राप्त ना। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लाशा गुणे माशा, लाशा गुणे माशा। आपस में गुणा कीजिए लाशा माशा का, लाशा 55 है और माशा कितना है, 6 है। 6 5 30 30, 6 5 30, 3 33, कितना हो गया आपका, 330। ऑप्शन नंबर भी क्या है, सही है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समझना कर देते हुए बस सीधा को क्या करना है, 55 में 6 से गुणा कीजिए, आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा, 330, तुरंत गुणा कीजिए, सेकंडों में आपका आंसर प्राप्त ना। ऐसे ही करते हुए आपको बढ़ना है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लाशा 171 और माशा 19 है, यदि उनमें से एक 19 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए सीधा हम दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं। दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणे माशा बटे पहली संख्या ना। जो एक संख्या दी है उसी को मानिएगा आप पहली संख्या। लाशा कितना दिया है, 171, गुणे माशा कितना दिया है, 19 दिया है। एक संख्या कितनी दी है, 19 दी है, काटिए, 19 से कटा, क्या आ गया, 171। क्या प्राप्त हुआ, हमें दूसरी संख्या प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, दूसरी संख्या जो आपके क्वेश्चन में पूछा है ना। सीधे आइए ऑप्शन पे, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है, बहुत सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय न लेते हुए क्या करना है, सीधा अपने मन में कर दीजिए, 171 गुणे 19 बटे 19, 19 कटा, ये 71 क्या हो गया आपका आंसर। आप ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दीजिए, बस दिमाग में आपको क्या करना है, लाशा गुणे माशा बटे पहली संख्या 19। आपको ऐसे ऑप्शन मिलेगा कि जो है एक कट ही जाएगा ना, एक कट ही जाएगा, एक कटेगा, जो आप बचता है वही लाशा, वही क्या हो जाएगी, आपकी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी ना। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लाशा 32 और माशा 8 है, यदि उनमें से एक 8 है
तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन की तरह हूबहू है। सीधा आइए हम सॉल्व करते हैं। दूसरी संख्या बराबर, हमने आपको क्या बताया था फार्मूला, लासा कितना है 32 गुणे मासा कितना है 8 बटे पहली संख्या, मतलब क्या है, पहली संख्या 8 है, 8। बस क्या करना है, आपको 8 से 8 काट लेना है। जो आपको ये प्राप्त होगा ये क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ से आपको 1 नंबर पक्का मान के लिए, लगभग हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका 1 नंबर श्योर है ना। बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, आपको ध्यान देना है, ये लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या के फार्मूले पर रख के आप अपने मन में कर सकते हैं, या तो आप वो वहाँ मिलेगा, आप रेफर भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 और महत्तम समापवर्तक 8 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बस क्या करना है, आपको उसी फार्मूले पर जो हम आपको पीछे बता चुके हैं, क्या दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या मतलब जो संख्या आपको दी है उसी को आप पहली संख्या मानेंगे ना। आ जाइए, लासा कितना दिया है 48 और मासा कितना दिया है 8 और पहली संख्या आपको क्या दी है 24। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में काटना, आपको जो बड़ी संख्या है उसे काटिए, क्योंकि जैसे 24 दूना क्या होता है 48। अभी यहाँ का आप 8 से काटते तो आप थोड़ा दिक्कत होती। बस आप जो बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या नीचे दी है तो बड़ी संख्या को काटिए। 24 दूना 48, यहाँ क्या हो गया 2 गुणे 8 बच गया, 8 दूनी 16। ये 16 क्या प्राप्त हुई हमें, दूसरी संख्या। क्या प्राप्त हुई, दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया 16। आइए ऑप्शन पे 16, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन अगला है, 2 संख्याओं का LCM 64 और HCF 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 64। देखिए, क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है। बस क्या है, आपको फंसाने के लिए यहाँ पे LCM और HCF करके दे दिया है। ये आपको ध्यान देना है कि HCF मीन्स क्या होता है और LCM मीन्स क्या होता है ना। तो फार्मूला आपका वही यूज होगा, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या ना। बस आइए क्वेश्चन पे। आपका लासा कितना दिया है, लासा मतलब LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ क्या हो जाएगा 64 और गुणे मासा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या इसका मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 16। पहली संख्या आपको क्या दी है 64। देखिए, आप सीधा 64 से 64 काटिए, आपको प्राप्त हुआ क्या 16। ये 16 क्या है, दूसरी संख्या। क्या है आपकी, ये दूसरी संख्या जो आपके क्वेश्चन में पूछा है कि आपको दूसरी संख्या बताना है। तो कितना आ गया 16। आपका ऑप्शन नंबर बी है सही। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपका 1 नंबर सेव रहे। और 1 नंबर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो आसान क्वेश्चन है उसी को हम गलत कर देते हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए।
जिससे हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। आप कठिन क्वेश्चन तो कर ले जाते हैं, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है उसी से ज़्यादा लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं ना। तो आप सब इस पर ध्यान दीजिएगा। जो आसान क्वेश्चन है उसको आपको गलत नहीं करना है किसी भी हालत में। आसान क्वेश्चन को आप बचा ले गए तो कठिन क्वेश्चन में तो सबका कंपटीशन है, उसमें सबका भी गलत हो सकता है, सही हो सकता है। हो सकता है आपका सही हो जाए, आप क्वेश्चन क्वालिफाई कर दें, अब आपका सिलेक्शन। तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्त 45 और महत्तम समापवर्तक 10 है। सीधा फार्मूले पाइए, हमने आपको बताया है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं हैं 45 और 10। कौन सी है? 45 और 10। बस आपको कुछ नहीं करना है, 45 में 10 से गुणा करना है। 45 धाम में 450, 45 धाम में 450। इसे आप अपने मन में कर सकते हैं। जब भी संख्याओं का गुणनफल पूछे तो जो संख्याएं दी रहेंगी लासा और मासा, उसी का आपस में गुणा कर दीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके 1 नंबर पक्के करते हैं एग्जाम में ना। तो आज की क्लास बस यहीं पर स्थगित करती होती है। धन्यवाद।